हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सबको एक बार फिर से जय हिंद। तो हम कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम पढ़े थे, जहाँ तक मुझे याद है, कि हम कोशिका के बारे में कल कुछ डिस्कस किए थे। तो आज हम कोशिका से कुछ आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे क्या कोशिका यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका दो प्रकार होता है, यानी पादप में पाया जाता है, जीव जंतु में पाया जाता है और पेड़ पौधा में भी पाया जाता है। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे कि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यदि आप लोग फिगर यदि नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए आप लोग। ये जो है जंतु कोशिका का आकार है, गोल गोल नुमा जो आकार है, ये जंतु कोशिका का आकार है, यानी एनिमल का, जो हम में और आप लोग में पाया जाता है। और ये है पादप कोशिका का आकार, चौकोर, जो कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। अब आता है क्या इसका आकार, जंतु कोशिका का जो आकार होता है, आप लोग नोट करके लिखिएगा कि जंतु कोशिका का आकार, जंतु कोशिका का आकार गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है। और इसमें लिखिएगा पादप कोशिका का, लिखिएगा पादप कोशिका का आकार, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, यानी कि चौखुट होता है ना, चौखुट, चार कोना है ना। तो इसमें जंतु कोशिका, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, जंतु कोशिका का आकार गोल होता है। अब सवाल आता है क्या ये चारों बगल जो ये बाउंड्री लाइन है, इसको क्या कहते हैं? इसके बीच की जो ये सब है, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो चारों बगल बाउंड्री गिरा हुआ है ना, एकदम से दीवार जो दिया हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? इसका जो आकार है, आकार आप लोग यहाँ लिख दूँ मैं, आकार जो है गोल है। इसका आकार कैसा है? चौकोर, चौकोर है। ये जो है, अब सवाल आता है कि ये जो है बीच का भाग, ये चारों बगल दीवार का जो बीच का भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये जो है ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। तो आप लोग नोट कीजिएगा कि जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब इसमें आता है, इसका तो हो गया, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अच्छा, पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है? आप लोग को पता है? ये जो है, इसमें जो भी बाउंड्री लाइन है बीच का, ये जो बीच का जो भाग है, ये क्या है? यही कोशिका झिल्ली है, समझे इसको? ये जो है झिल्ली, यानी कि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। आप लोग नोट कीजिए, क्या पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये जो है कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। अब सवाल आता है क्या ये जो बनाए हैं, ये चारों बगल टेढ़ा नुमा संरचना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, इसका बीच का भाग को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये जो क्या है? ये भित्ति है, कोशिका भित्ति है। तो अब इसमें सवाल आता है, क्या जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा नहीं। जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। हो गया। अब सवाल आता है, अब आप लोग को लिखा दूं मैं कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। इतना सा आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, मुझे पता है। इन दोनों में आप लोग अंतर लिखिए, इन दोनों में आप लोग अंतर में लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। इधर लिखिए आप लोग जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका इधर लिख लीजिए, और इधर लिखिए पादप कोशिका। पादप कोशिका। अब लिखिए जंतु कोशिका। इसमें जो है इसका आकार जो है, इसका आकार गोल होता है। क्या होता है? इसका आकार गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? चौकोर। आप लोग को लिखाए थे ना, इसका आकार जो है
इसका आकार चौकोर होता है। अब जंतु कोशिका, इसमें जो है वैक्यूल्स पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है। अच्छा, वैक्यूल्स का काम क्या होता है? पानी सोखना, पानी बहाना। कल के क्लास में हम आप लोग को वैक्यूल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ बढ़िया से हम समझा दिए हैं। जो यदि कल की क्लास यदि नहीं देखे हैं तो कल की क्लास देख लें, उसके बाद फिर वैक्यूल्स लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, वो सब आज क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन कल जितना डिटेल से पढ़ाए थे उतना हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। तो जाके वो पहले दूसरा क्लास जाके देख लें, उसके बाद फिर ये तीसरा क्लास आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इतना भी इतना समझ में आ जाएगा। तो जो अभी देख रहे हैं वहाँ या फिर पॉज करके दूसरा क्लास देख लीजिए या फिर कंटिन्यू कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। अब वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है दोनों में। वैक्यूल्स, वैक्यूल जो है जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है। पाया तो जाता है दोनों में, लेकिन इसमें जो है इसमें छोटा पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बड़ा पाया जाता है। पादप कोशिका में बड़ा पाया जाता है। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? पानी को सोखना, पानी को बनाना। अब जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? और पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप लोग नोट करके लिखते जाइएगा। क्या पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का आप लोग बताए थे ना कार्य, क्या क्या लाइसोसोम का कार्य होता है, क्या इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब आता है क्या जंतु कोशिका, इसमें जो है और क्या क्या पाया जाता है? इसमें जो और नोट कीजिएगा, इसमें किलिया पाया जाता है। इसमें क्या पाता है? किलिया पाया जाता है। CILIA, किलिया पाया जाता है। और पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वाल। पाया जाता है। अब आप लोग के माइंड में आता होगा क्या किलिया और सेल वाल क्या है? माइंड में आता होगा ना, क्योंकि हम तो पहले क्लास में नहीं पढ़ाए थे किलिया क्या होता है और सेल वाल क्या होता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सब मैं आगे की क्लास में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इतना सा नोट कीजिए। उसके बाद दोनों चीज़, ये जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका, ये दोनों में कुछ कुछ तो दोनों में पाया जाता है और ये दोनों में कुछ तो ऐसा भाग होगा जो कि दोनों में सेम पाया जाता होगा। दोनों में सेम पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता होगा, इसमें भी पाया जाता होगा। तो आप लोग इतना नोट कर लिए। उसके बाद फिर मैं दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो कॉमन चीज़ मैं लिखा देता हूँ। कॉमन चीज़ जो है आप लोग लिखिएगा राइबोसोम। दोनों में राइबोसोम किसमें पाया? राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है कोशिका में, बताइए आप लोग। तो देखिए, राइबोसोम का जो कार्य होता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन निर्माण। क्या होता है? प्रोटीन निर्माण। अब दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, DRIOI, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और तीसरा सवाल क्या आता है? और क्या क्या दोनों में कॉमन पाया जाता है? तो गोल्जी बॉडी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग बता दिया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या वो होता है, कार्य होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी पाया जाता है। आप लोग नोट करके लिखते जाइएगा। गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है बताइए आप लोग। सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का आपको कार्य पता है? गोल्जी बॉडी का अच्छा, गोल्जी बॉडी को बताइए क्या कार्य है। गोल्जी बॉडी का जो कार्य है उसका कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। गोल्जी बॉडी का कार्य है। यदि दोनों ऊर्जा तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में तो जरूरी है। हम लोग में भी जरूरी है ऊर्जा, और पेड़ पौधा में भी जरूरी है ऊर्जा, इसीलिए गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए। अब क्या 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 पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। लिखिएगा। सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आप लोग को फिगर के माध्यम से बता दिए थे हम। कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पाया जाता है। आप इतना सा नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? केंद्रक। हाँ, केंद्रक बताया था ना, बीच वाला भाग, न्यूक्लियस जो पाया जाता था, केंद्रक, उसको क्या कहते थे? केंद्रक। तो यहाँ लिखिएगा 6 नंबर पॉइंट, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। और कुछ पाया जाता है आप लोग के माइंड में है तो बताइए, इतना सा नोट कीजिए। इसके बाद फिर सवाल आता है, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या ईकोरियोटिक और पीकोरियोटिक नाम सुने हैं कभी? ईकोरियोटिक और पीकोरियोटिक का नाम सुने हैं? आप लोग बताइए, ईकोरियोटिक पीकोरियोटिक का नाम सुने हैं? पहले आप लोगों को मैं पीकोरियोटिक के बारे में कुछ बता देता हूँ। ऐसे होता है ना, वाई ओ ही होता है, वाई ओ। पीकोरियोटिक इसमें ए होगा। अब क्लियर होगा। पीकोरियोटिक इसमें अब सवाल आता है क्या पीकोरियोटिक क्या होता है और ईकोरियोटिक क्या होता है? पीकोरियोटिक, पहले इसका मैं बता दूं कि पीकोरियोटिक जो है इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब लोग सीधा इसमें सवाल है कि पीकोरियोटिक जो है यह अविकसित होता है, ये जो है अविकसित होता है, यह किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी तरह का आकार ले सकता है, यह अविकसित है, कोई विकसित इसमें नहीं है। और ईकोरियोटिक जो है वह विकसित कोशिका है। आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पीकोरियोटिक जो है ये अविकसित कोशिका है, ये अविकसित कोशिका है। ये क्या है? अविकसित कोशिका है। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पीकोरियोटिक कोशिका हम नंगी आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? अच्छा, अब लोग यहाँ समझ में नहीं आएगा अच्छा से। इसका पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में पीकोरियोटिक कोशिका में एग्जाम्पल क्या आएगा? वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस। अच्छा, कोरोना वायरस को आप लोग आंख से देखे हैं कभी? कौन कोरोना वायरस को आंख से देखे हैं बताइए आप लोग? कोई नहीं।
क्यों? वो विकसित है और उसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। अच्छा, कभी देखें कोरोना वायरस वहाँ गया, वहाँ से वहाँ चले गया, वहाँ से उसके हाथ उसके शरीर में चले गया, उसके शरीर से उसके शरीर में चले गया? कभी नहीं देखे हैं। ये इसीलिए इसको, ये बहुत छोटा है, इसको सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है, कुछ जो यंत्र जो है माइक्रोस्कोप जैसे, वो सब से हम पी कोटि कोशिका को हम देख सकते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल लिखा दे वायरस, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या हो गया? पीक्रोटिक। जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो क्या हो गया? इक्रोटिक। इक्रोटिक जो है हम सब में पाया जाता है, गाय मेल में, गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, इस सब में इक्रोटिक कोशिका पाया जाता है। अब सवाल इसका जो है, इसका संरचना कैसे होता है? इसका संरचना कैसा होता है आप लोग को मैं बता दूं। इसका जो है इस तरह कुछ संरचना होता है। अच्छा, आप लोग कोरोना वायरस जब फैला था पूरा विश्व में, तो देखे न्यूज़ में देखते होंगे कि उसका कुछ फिगर इस तरह से आता था, इस तरह से आता था फिगर। ये इसको क्या कहते हैं? जो बाल नुमा संरचना है, इसको क्या कहते हैं? इसको जो ये बाल नुमा संरचना जो है, इसको सीलिया कहते हैं, CELI, सीलिया। और इसको क्या कहते हैं? प्लेजेला। इसको क्या कहते हैं? प्लेजेला, PLEJA, प्लेजेला, प्लेजेला क्या कहते हैं उसको? प्लेजेला। अब जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा अब सवाल आता है इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आप लोग नोट कीजिएगा, एक पॉइंट देख के लिखिएगा कि पी कोरोटी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। पी कोरोटी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अच्छा, हम लोग सवाल आता होगा क्या माइंड में कि माइटोकॉन्ड्रिया पी कोरोटी कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ये चलता होगा कैसे? इससे उसमें कैसे चले गया? वायरस फैल गया कैसे? तो हाँ, इसका जवाब है ये जो चलता है यही दोनों के माध्यम से चलता है, सीलिया और प्लेजेला के माध्यम से ये मूव करता है, चलता है। ये जो बाल नुमा संरचना है, ये बाल नुमा संरचना और पूछ नुमा संरचना है, इसी के माध्यम से ही सीलिया और प्लेजेला के माध्यम से ये चलता है और एक से दूसरे में ये फैलता है। वायरस का काम इसका इस तरह से संरचना होता है, समझे? तो आप लोग यहाँ बना लीजिए और यहाँ पॉइंट देकर आप लोग लिख भी सकते हैं। इसी के द्वारा ये जो है, इसी के द्वारा गति करता है। गति करता है, इसी के द्वारा क्या करता है? गति करता है, सीलिया और प्लेजेला के माध्यम से। अब होता है क्या? पीक्रोटिक बता दिए, इक्रोटिक अब आता है सवाल। इक्रोटिक भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। पीक्रोटिक आप लोग समझ लिए? इक्रोटिक, अच्छा इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? हाँ, इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेगा इसे हम नंगी आंख से देख सकते हैं। इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, ये जो है ये विकसित कोशिका है, ये विकसित कोशिका है, ये विकसित कोशिका है। और वो क्या था? पीक्रोटिक क्या था? वो अविकसित कोशिका था। और क्या है? ये जो इक्रोटिक कोशिका जो है ये हम लोग में पाया जाता है। पीक्रोटिक कोशिका वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। दोनों भाई है, समझ लीजिए, दोनों भाई, इक्रोटिक और पीक्रोटिक। एक भाई बरजात निकल गया, एक भाई शुद्धमांस निकल गया। शुद्धमांस जो है आदमी लोग हथिया लिया, और बरजात जो होता है वो वायरस सब हथिया लिया। वही है, समझ लीजिए, इसी तरह समझ लीजिए, कुछ इसी तरह कुछ हाल हुआ है। इक्रोटिक जो है ये हम लोग में पाया जाता है और पीक्रोटिक
वायरस समय जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका जो अच्छा, और इसमें सवाल आता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है आप लोग को पता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है आप लोग को पता है? बताइए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का वो जो है ऊर्जा बनाना किसका कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कल मैंने आप लोग को बताया था ना, इस संरचना देखे, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ राइबोसोम है, यहाँ लाइसोसोम है, यहाँ वैक्यूल्स है, इस तरह कुछ बताए थे ना। और इसी तरह आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट लिखाए थे, क्या इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य होता है, इसका क्या कार्य होता है कोशिका के अंदर। तो आप लोग यदि देखे होंगे कल का क्लास तो आप लोग को पता होगा। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा बनाना, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका जो संरचना है कुछ इस तरह से है, आप लोगों को मैं बता दूं। कुछ इस तरह से इसका संरचना है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इतना सा हो गया, इतना सा आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद फिर मैं कुछ रिवीजन करवा दूं। आज जितना भी पढ़ाया था ये मैं रोज़ करवाऊंगा, यानी क्लास ख़त्म होने के बाद जो मैं पढ़ाया वो मैं रिवीजन एक बार में मैं करवा दूंगा, और साथ साथ आप लोग बोलिएगा या फिर माइंड में दोहराइएगा, तो आप लोग को माइंड में आता होगा क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अच्छा आप लोग बताइए, क्या जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है और पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? सवाल आप लोग के एग्जाम में सवाल आ गया, क्या जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? ऑप्शन में दे देगा गोल, चौखुट, वृत्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या उसमें टिक मार के आइएगा। सवाल दे देगा जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, और ऑप्शन में देगा गोल होता है, या फिर त्रिभुजाकार होता है, या फिर चौकोर होता है। क्या मारिएगा आप लोग ऑप्शन में? गोल। जंतु कोशिका आकार कैसा होगा? गोल। और पादप कोशिका आकार कैसा होगा? चौकोर। अच्छा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं, उसमें कोशिका झिल्ली सिर्फ पाया जाता है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है? हाँ, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। आप लोग को फिगर के माध्यम से समझा दिए थे कहाँ कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है। और आता है क्या वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल किस में बड़ा होता है? जंतु कोशिका में बड़ा होता है या फिर पादप कोशिका में बड़ा होता है? बताइए। वैक्यूल जो है वो पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। और अच्छा, राइबोसोम किस में पाया जाता है? राइबोसोम जो है किस में पाया जाता है? राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। केंद्रक किस में पाया? केंद्रक तो दोनों में होगा। मस्तिष्क तो दोनों में होगा कि नहीं होगा? केंद्रक दोनों में होगा, यानी कि जो है मालिक तो होगा ना इस सबको, यानी घर में चलाने वाला सब कोई तो मालिक होता होगा। सबके घर में घर को चलाने वाला कोई एक मुख्य सदस्य होते होंगे। उसी तरह इस कोशिका को पूरा चलाने वाले उसमें जो केंद्रक है, केंद्रक दोनों में होता है। अब सवाल आता है अच्छा, आप लोग को समझ में आया यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? यदि आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा माइंड में दोहराते जाइएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसे जो है हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, और यूकेरियोटिक कोशिका को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जो है अविकसित है, इसका कोई आकार नहीं है, कोई भी आकार ये ले सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, समझे। और यूकेरियोटिक कोशिका जो है ये विकसित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित, यूकेरियोटिक कोशिका विकसित। और जो है इसका उदाहरण बताइए आप लोग।
पी कोटी कोशिका का उदाहरण आप लोग कुछ बताइए, 1 या 2। वायरस बोल दीजिए, वायरस तो जिसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, कुछ भी आप लोग बोल दीजिए। और जो ई कोटी कोशिका है उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, पी कोटी कोशिका में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ई कोटी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें चलने का कार्य कौन करता है? पी कोटिंग में जो है, जो वायरस जो चलता है, वायरस जो फैलता है, वो फैलने का कार्य ऊर्जा प्रदान करना या फिर चलने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? सिलिया और फ्लैजिला, ये जो है इसके द्वारा गति करता है। सिलिया और फ्लैजिला का द्वारा पी कोटी कोशिका जो है ये गति करता है, मूव करता है। तो आप लोग इतना सा समझ लिए होंगे, इतना सा नोट भी कर लिए होंगे। तो आज इतना ही रहना चाहता हूँ, फिर कल से मैं कंटिन्यू करूँगा। आज मेरा तीसरी क्लास है बायोलॉजी का, तो 4 या 5 क्लास में मैं सेल कोशिका चैप्टर में ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आज इतना सा नोट कीजिए। आज के लिए इतना सा, बाय बाय, थैंक यू।